पुस्तक का नाम आईना हूँ मैं तेरा। लेखक NP पाठक, बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश। प्रकाशक यूनिक फील। पुस्तक परिचय पूनम पाठक, बदायूं। प्रस्तुतकर्ता चेतन पाल। आईना ना झूठ बोलता है ना भेदभाव करता है। टूट भी जाए अगर आईना सूरत कई बार दिखाता है। जरूरत है सिर्फ देखने वालों का दृष्टिकोण साफ हो जब सूरत देखी जाए। आदरणीय NP पाठक अभासित जी, निवासी बिसौली, कवि, गीतकार व गजलकार का काव्य रचना स्रोत आईना हूँ मैं तेरा प्राप्त हुआ। ये अनेक विषयों का समावेश है। पुस्तक में यूँ तो 101 रचनाएं हैं। सभी रचनाएं सुंदर हैं। कुछ का परिचय इस प्रकार है। रचना 1 गणेश वंदना। रचना 2 माँ शारदे एक कलाकार की भावना प्रदर्शित करती है कि पहले ईश्वर को नमन वंदना करना चाहिए जब भी कोई काम शुरू करें। रचना 3 आईना हूँ मैं तेरा, जो पुस्तक का भी नाम है। अति सुंदर रचना है। हर एक उम्र की दहलीज पढ़ाता चेहरा, एक सूरत में कई शक्ल समाता चेहरा। रचना 4 में अभासित कवि के उपनाम से जुड़ी है। कल्पनाओं के परिवेश में जब मैं प्रथम प्रवेश कराया, जिस भाषा में से मैंने कहा उस भाषा में मुझे सिखाया। रचना 7 में मैं कौन हूँ, ये एक प्रश्न उठाती है कि मैं कौन हूँ जो हाड़ मास का बोझ ढो रहा हूँ, रोशनी को जगा रहा हूँ, अंधेरे में सो रहा हूँ। इसी प्रकार रचना 8 कलाकार यानी गीत कवि के शौक व सत्य को प्रदर्शित करता है। रंगमंच का मैं अभिनेता अभिनव के किरदार में मेरी कलाकार हूँ मैं, धरती का अंबर तक है पुकार मेरी। नायक कभी खलनायक बनता है, दोनों गुणों में अंदर जीवन जीने की शैली है, होती न तकरार मेरी। चना 12 4 बूंदों का खेल जीवन में दर्शन दिखाई देता है, यानी 2 बूंद सुख में ठहरी, 2 बूंद दुख में गह गईं, 4 बूंद का खेल जीवन ठहरी बही जो सह गई। रचना 15 बंटवारा समाज की हकीकत बताती है कि घर के बर्तन बट गए, भाड़े भी बांट डाले, वो कौन सा कलेजा है जो माँ को बांट पाए। रचना 19 आईना मिले लिए में घूमा व्यक्ति और समाज की हकीकत बयां करती है। आईना लिए में घूमा नगर शहर कूचा गली, जो आईने में उतर जाए वो शक्ल कहीं नहीं मिली। रचना 20 पिता काफ़ी शिक्षाप्रद हैं। रचना बहुत कुछ कहती है कि पिता के अस्तित्व के बारे में। रचना 22 में अंतर्गत बहुत कुछ कहती है, शब्दों के महत्व से लेकर उनकी हालत तक। पढ़ाई में पढ़ने के लिए होती हैं बहुत भाषाएं, हमने भी सभी भाषाओं में शब्द लहू लुहान पढ़े। इसी प्रकार रचना 25 धृतराष्ट्र के माध्यम से कवि ने विकारों का प्रहार किया है। रचना 27 भी एक हकीकत है, जो मसाल इनकलाब उठानी कहे कौन है वो, जो दूध को दूध पानी को पानी कहे कौन है वो। रचना 31 में दोस्ती, कवि ने दोस्ती की वास्तविकता का वर्णन किया है। रचना 36 में जिंदगी बताती है कि जिंदगी क्या है और जिंदगी में क्या चाहिए। इसी प्रकार रचना 38 परियों का देश, ये एक बाल गीत है। कवि के बाल मन को दर्शाता है। बादल के टुकड़ों का घोड़ा बनाकर, शबनम की बूंदों से खुद को सजाकर, परियों का जहां संसार, आ चले चांद के पार। माँ की सुनाई कहानियाँ मिलेंगी, परियों की सुंदर सी रानियाँ मिलेंगी। इसी प्रकार रचना 39 अनेकता में एकता के माध्यम से कवि ने सभी को मिलकर रहने का संदेश दिया है। फिर से मेला ना हमारा दामन होगा, सबसे ऊंचा हमारा वतन होगा। कवि ने रचना 41 शिक्षक और कवि
में शिक्षा व शब्दों का महत्व बताया है। प्रकृति प्रेम रचना में झलकता है। प्रकृति में सबसे बड़ा शिक्षक कोई नहीं मेहरबान, मुश्किल लेखन कलम बने सबसे आसान। इसी प्रकार रचना 45 में पूर्वजों को धरोहर बताया गया है, उनका सम्मान करने की शिक्षा दी गई है। रचना 46 में भी सुखनवर कवि सम्मान के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया गया है तथा रचना गागर में सागर का गुणात्मक पहलू में समाये है। रचना 50 तेरा क्या जाता कवि के कर्म को बताते हुए आम जनमानस को शिक्षा देती है और भगवान से भी प्रश्न किया है, सबको धनवान बनाता तो तेरा क्या जाता, सबको अमृत पान करा तो तेरा क्या जाता। रचना 54 आलोचना आलोचक आलोचना करने न करने व क्यों आदि को समझाते हैं। किसकी करोगे आलोचना, समझो क्या सही है क्या गलत, आज जहाँ नहीं इमारत कल कोई जीर्ण हो नहीं होती। माँ तो भगवान का दूसरा रूप है। रचना 55 माँ के प्रेम और किरदारों को बताती हुई कितना सहती है माँ। रचना 56 है मिलावट मिलावट को जो समय से मिटा ना पाए हम, न तन रहे न धन रहे सिर्फ रह जाए मिलावट। इसी प्रकार रचना 61 धरा के उपकार को बताती हुई मानवीय गुणों के कम होने की ओर इशारा करती है कि झोपड़ी से लेकर पक्की इमारत तक यहाँ किस किसने दिया किसको सहारा, कहाँ हमारी आज़ादी कौन हमें प्यारा, अस्तित्व को तलाशती जिंदगी कहाँ है किनारा। भक्ति की रचनाओं के साथ साथ रचना 82 नारी में कवि ने कहा है, सिया हरण एक नारी का बना असुर संहार, नारी से घर द्वार बना और नारी से संसार। इसी प्रकार रचना 86 में प्रशंसा में कवि ने मनुष्य के स्वार्थ का प्रहार किया है कि सभी प्रशंसा पसंद करते हैं पर सभी तो प्रशंसा के योग्य नहीं होते। रचना 94 वृक्ष कवि के प्रकृति प्रेम को दर्शाती है। कवि ने स्वयं को प्रकृति से जोड़ते हुए कहा है, वृक्ष में तेरे आंगन का मुझ पर तेरी गंध आती है, ये प्रकृति प्रतिवर्ष मेरा नया चोला सजाती है। रचना 96 जज्बा में व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाने को कहा गया है। नारी सम्मान सुरक्षा और नारी का सहारा बनने को कहा है कि करने का काम आए तो सदके में जाइए, एक अनाथ बच्ची के नाथ बन के आइए, दहेज हत्या अपराध नारियों का क्यों, दुल्हन के बिना दूल्हे के सपने सजाइए, नारी अबला सबला भक्षण करने वाले तुम, नारी मान अपमान संरक्षण आरक्षण वाले तुम। रचना 99 खंडहर में आज के माध्यम से कवि ने कहा है कि घमंड नहीं करना चाहिए। कवि स्वयं को अभाषित लिखते हैं कि रचना में जो शब्द ना भी दिखे भाव स्पष्ट दिखते हैं। महल था किसी दिन जो खंडहर में है आज, जिंदगी का भी यही होता अंजाम आगाज। कवि हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू में महारत हासिल किए। आईना हूँ मैं तेरा में कई रचनाओं में उर्दू शब्दों का बखूबी प्रयोग किया गया है। कवि ने पूरे समाज को पुस्तक में लाकर खड़ा कर दिया है। रचना संख्या 101 55 में बचपन गीत पुस्तक की अंतिम रचना में कवि ने अपने बचपन को याद किया है कुछ इस तरह की, बचपन की छाँव में मेरी फिर से निगार हो, बचपन का पड़ाव में जो बचपन का प्यार हो, कुछ जतन कर प्रभु भय फिर बहार हो, कागज की नाव मेरी भव सिंधु पार हो। पुस्तक आईना हूँ मैं तेरा कवि की गहन भावनाओं का भंडार है। कवि का सच्चा अनुभव है
पुस्तक पढ़ने के बाद लगता है कि फिर पढ़ा जाए, ये पुस्तक का संक्षिप्त परिचय है। जब पाठकगण पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ेंगे निश्चित ही इसका लाभ प्राप्त करेंगे। पुस्तक अमेजन पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।